दोस्तों, हमारा भारत दुनिया का सबसे सुंदर देश है और हमारे भारत में दुनिया के सबसे सुंदर पंछी भी पाए जाते हैं। इन पंछियों को एक बार देखो तो बस मन करता है कि देखते ही रहें। वैसे क्या आपको पता है भारत में पंछियों की 13,000 प्रजातियां पाई जाती है। और आज इस वीडियो में हम भारत में पाए जाने वाले दुनिया के कुछ खूबसूरत और आकर्षित पंछियों के बारे में जानने और देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बार हैंडेड गूस। दोस्तों, बार हैंडेड गूस एक हंस है जो मध्य एशिया के पहाड़ी झीलों में पाया जाता है। ये हंस पहाड़ी झीलों में हजारों की संख्या में पाए जाते हैं। ये जमीन पर बने घोंसले में एक समय में 3 से 8 अंडे देते हैं। मध्य एशिया में जब सर्दियों का मौसम आता है तो हंस दक्षिण एशिया और भारत की ओर पलायन करते हैं। जब ये हिमालय के पार प्रवास करते हैं तब अत्यधिक ऊंचाई तक उड़ान भरते हैं और इसीलिए इन्हें अधिक ऊंचाई तक पहुंचने के लिए जाना जाता है। बार हैंडेड गूस भारत में सबसे पुराने पंछी हैं। ये भारत में सबसे पहले 16वीं शताब्दी में देखे गए थे। बार हैंडेड हंस आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर में भारत आते हैं और मार्च या अप्रैल तक यहाँ रहते हैं। ये प्रवासी पंछी भारत में भिन्न जगहों जैसे झील, नदियाँ, दलदल और किसी क्षेत्र पर पाए जाते हैं। बार हैंडेड हंस भारतीय परिस्थिति के अनुकूल हैं, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण पंछियों में से एक हैं। नंबर 2, साइबेरियाई क्रेन। साइबेरियाई क्रेन एक बड़ी लंबी टांगों वाली सारस है जो साइबेरिया के अटलांटिक टुंड्रा क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रेन है। ये अपने पंखों की लंबाई से जाना जाता है। इसके पंखों का फैलाव 8 फीट और आकार 59 इंच तक लंबा होता है। साइबेरियाई क्रेन सफेद रंगों में काले पंखों और लाल मुकुट के साथ बड़े खूबसूरत होते हैं। इसकी लंबी पैर, लंबी गर्दन और लाल मुकुट लोगों को आकर्षित करती है। इनकी आयु लगभग 80 वर्ष की होती है। ये एक विलुप्त होने वाली प्रजाति है जिनमें लगभग 3,500 क्रेन ही टुंड्रा क्षेत्र के जंगलों में बचे हैं। साइबेरियाई क्रेन बर्ड भारत में अक्टूबर और नवंबर में प्रवास करते हैं और मार्च या अप्रैल तक यहाँ रहते हैं। साइबेरियाई सारस को पलायन के समय अपने सुंदर पंखों और सुंदर चाल के लिए भी जाने जाते हैं। नंबर 3, डेमोसेल क्रेन। दोस्तों, डेमोसेल क्रेन भारत में एक माइग्रेटरी बर्ड के रूप में आते हैं। ये पंछी अपने मूल निवास के अधिक सर्दियों से बचने के लिए भारत में आमतौर पर अक्टूबर में आते हैं और मार्च में प्रस्थान करते हैं। ये अक्सर कठोर सर्दियों से बचने के लिए भारत में प्रवास करते हैं। डेमोसेल क्रेन भारत के राजस्थान क्षेत्र में प्रवासी पंछी के रूप में निवास करते हैं। डेमोसेल क्रेन के लिए राजस्थान शीतकालीन मौसम में एक प्रमुख स्थल है जिसमें राष्ट्रीय उद्यान और भारतपुर पंछी अभ्यारण्य सबसे प्रमुख है, जहाँ ये प्रवासी पंछी बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं और इसके कारण राजस्थान के ये क्षेत्र पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। नंबर 4, दूधराज। दोस्तों, पैराडाइज फ्लाई कैचर को स्वर्ग का पंछी भी कहा जाता है। इसकी आंखें काली होती है और पंखों के पास गहरे नीले और काले रंग की रिंग बनी होती है। इनकी पूंछ इनके शरीर की तुलना में 4 गुना तक लंबी होती है। ये बहुत फुर्तीले होते हैं जो हवा में ही नीचे की ओर उड़कर अपने शिकार पकड़ते हैं। भोजन के रूप में ये छोटे छोटे कीड़े पतंगे, मक्खियाँ, तितलियां आदि खाते हैं। इनके शिकार पकड़ने का अंदाज इतना रोमांचक होता है कि घंटों देखने के बावजूद कोई इंसान बोर नहीं हो सकता है। इन पंछियों को दूधराज और सुल्तान बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। नर दूधराज सफेद रंग का होता है जबकि मादा का रंग चमकीला काला और भूरा होता है। इस पंछी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये किशोर अवस्था तक तो नर पंछी का रंग मादा जैसा होता है, लेकिन वयस्क होने पर उसका रंग बदल जाता है। इन पंछियों पर हुए एक अध्ययन में ये पाया गया है कि पैराडाइज फ्लाई कैचर घाटी वाले इलाकों, बरसाती धारा या नदियों के आसपास के घने पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं। इनकी लंबाई करीब 1 फीट तक होती है और करीब 4 वर्ष की उम्र में नर पंछी दूध की तरह सफेद हो जाता है, इसीलिए इन्हें दूधराज के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 5, नौरंग। दोस्तों, अपने 9 रंगों के कारण ये पंछी नौरंग चिड़िया के नाम से भी मशहूर है। ये जितनी खूबसूरत है उतनी ही शर्मीली भी। अक्सर घने पेड़ों की टहनियों में छिपकर रहना पसंद करती है। ये चिड़िया अपना वंश बढ़ाने के लिए मई जून में ये पंछी हिमालय, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नेपाल और पश्चिमी पाकिस्तान के वन क्षेत्र में शरण लेते हैं। अक्टूबर तक इनके बच्चे बड़े होकर उड़ने लायक हो जाते हैं तो ये वापस मूल निवास लौट जाते हैं। पिछले 5-6 साल में मंगरबनी में भी इन पंछियों की साइटिंग होनी शुरू हुई है। अन्य जगहों की तरह यहाँ भी ये मई जून में पहुँचते हैं और अक्टूबर में बच्चों को लेकर वापस लौटते हैं। दोस्तों, आज से पहले
आपने इतनी सुंदर चिड़िया नहीं देखी होगी। नंबर 6, नीलगिरी फ्लाई कैचर। दोस्तों ये पंछी दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। इनका नीला रंग देखने पर काफी आकर्षित लगता है। हालांकि ये पंछी भारत का स्थानीय पंछी है। कोई भी इसे मुन्नर और नीलगिरी में आसानी से देख सकता है। ये 15 सेंटीमीटर से कम लंबाई वाला एक छोटा पंछी है। नर का रंग नीला तथा मादा का रंग हल्का नीला होता है। किशोर हल्के पीले धब्बों और सफेद पेट के साथ गहरे रंग का होता है और आंखें और चोंच काली होती है, जो इसे सफेद पेट वाले ब्लू रॉबिन से अलग करती है, जिसकी आंखों का रंग नारंगी है। इसके अलावा आकार भी अलग है। फ्लाई कैचर दक्षिण में शीतकालीन प्रवासी पंछी के समान दिखता है, लेकिन हल्के नीले रंग का होता है। नीलगिरी फ्लाई कैचर भारत का एक निवासी प्रजाति है और बेहद खूबसूरत होते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे भारत में पाए जाने वाले कुछ खूबसूरत और सुंदर पंछी। आपको इनमें से कौन सा बर्ड सबसे सुंदर लगा, हमें कमेंट में अपना जवाब दीजिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।